तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो ये था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था इससे पहले वाले क्लास में, जिसमें ये बात हुई थी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट टेकन माइनस वर्क डन, या इसको ऐसे भी लिखे थे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। यानी जो हीट हम लेंगे आ, वो हीट हमारा दो तरह से, एक तो क्या करेगा, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और दूसरा क्या करेगा कि वो वर्क डन करेगा। यही दो फॉर्म में यूज होता है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि वर्क डन बाय ए गैस के, जब हम किसी सिस्टम को क्या करेंगे कि वर्क लेंगे, वर्क डन बाय अ गैस, एक गैस के थ्रू हमको क्या कराना है, वर्क कराना है। यानी कि यही वाला मुझे कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय ए गैस डेल्टा डब्ल्यू मुझे निकालना है। यही एक फंडामेंटल हम रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे। उसी रिलेशन के बेसिस पे हम सिस्टम के वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम को डिफाइन करेंगे, जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा। तो एक सबसे पहले हम एक जनरलाइज इक्वेशन निकालेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट जनरलाइज इक्वेशन वी विल बी एबल टू find the work done in the special cases such as isobaric process। हम ये भी देखेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस में कितना वर्क होगा, आइसोकोरिक में कितना होगा, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आइसोथर्मल में क्या होगा। इन सारे चीजों के वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस होगा, जिसमें हम वर्क डन, यही डेल्टा डब्ल्यू की बात करेंगे। बट अभी हम एक जनरलाइज रिलेशन जो है वर्क डन की बात करेंगे कि जनरलाइज वर्क हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय ए गैस इन ए जनरल केस, की व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द वर्क डन इन जनरल केस। तो हम बहुत फंडामेंटल जो रूल है हमारा, वेरी फंडामेंटल रूल, जिसको हम पहले से स्टडी करते आए हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम इसको वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए वेरी फंडामेंटल लॉ जो हमने पढ़ा है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। ये हमारा देखिए, ये मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, यानी कि ये मूव करेगा, ये फिक्स नहीं है, ये मूव करेगा इस पर। और मूव करके ये यहाँ पे है, यहाँ से ये यहाँ पे ये मूव करके आता है। इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, दैट इज द डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन दिस पिस्टन मूव्स फ्रॉम, सपोज दिस पोजीशन इज ए and it is coming to the position B, then its displacement is delta x। तो डेल्टा x से ये क्या करता है, मूव करता है। और ये हमारा एक सिलेंडर है, कोई हमने एक सिलिंड्रिकल शेप लिया है, दिस इज आवर सिलेंडर, ये सिलेंडर है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ए जो है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे घर में सिलेंडर का जो गैस का जो सिलेंडर देखते हैं, मान लो उसको बीच से कट कर देते हैं, बीच से कट कर देते हैं, तो जो एरिया उसका दिखेगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसको कट कर दिया बीच से, जैसे ये शेप हमारा सिलेंडर का मान लिया ऐसे है, ये ऐसे रहता है जाकर के, इस तरीके से ये कुछ ऐसा रहता है। यहाँ से मान लो हमने कट कर दिया, तो जो शेप दिखेगा वो उस इस यहाँ पे ये सर्किल बन जाता है इस तरह से। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यही कहलाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू अगर यहाँ लिखा जाए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये ए है,
और मान लीजिए कि P जो है ये प्रेशर है गैस का जो सिलेंडर के अंदर है, प्रेशर ऑफ द गैस। ये गैस का जो है प्रेशर है जो कहाँ पे है, ये आपका जो है सिलेंडर के अंदर है, उसका ये प्रेशर है। अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ये हम जानते हैं, फोर्स बाई एरिया होता है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि ये पिस्टन मूवेबल है, तो ये सिलेंडर के अंदर का जो गैस है विच विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस piston, and piston will move from position A to B in such a way it acquires a displacement delta x। ये डेल्टा एक्स इसको क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसको यहाँ पे। तो फोर्स इस पे लग रहा है P इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए, P इज द प्रेशर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस केस में हमारा जो होगा वर्क डन, छोटा सा अगर हम स्मॉल वर्क की बात करें, सपोज इफ आई राइट a small amount of work done डेल्टा W, मान लीजिए कि अगर हम डेल्टा W लगाते हैं, डेल्टा W इज द स्मॉल वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, दिस इज द वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन। तो ये वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया P इंटू ए, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इसने, डेल्टा एक्स किया है, तो ये आपको डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू विल बी द वर्क डन, ये आपका वर्क डन हो गया। अब इस वर्क डन को, अब इस कंडीशन में आप देखेंगे इसको जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और इनटू लेंथ कर दिया जाए, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, जैसे इस तरीके का ये अगर हमारा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारा ए है, यहाँ का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा सेम है, ए ही है, तो उस कंडीशन में यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारा ए है और यहाँ का भी ए है, तो इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है यहाँ से यहाँ तक का। तो उसी तरीके का यहाँ भी है कि हमारे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनटू लेंथ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन का जनरल रिलेशन हमारे पास यही निकल के आया कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ए स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क डन। जैसे जनरल वर्क हम क्या निकालते थे, फोर्स इंटू छोटा सा वर्क निकाले थे, तो याद होगा F इंटू DX लिखते थे, जो कि हमने बहुत पहले पढ़ा है इस चीज को। तो अब अगर गैस के केस में वर्क डन की बात होगी, अगर गैस से पूछा जाएगा कि कितना वर्क किया इस गैस ने, ये गैस जो इसमें रखा हुआ है, इस गैस ने कितना वर्क किया इस पिस्टन पे, तो आप कहेंगे गैस का प्रेशर और इसका वॉल्यूम में जितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक जा गया, तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम ये डेल्टा V है। तो ये वर्क डन आपको हो गया P इंटू डेल्टा V। अब जब हम वर्क डन का टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन, क्योंकि जैसे ही ये यहां से यहां मूव करेगा तो इस कंडीशन में इस गैस का जो प्रेशर है ये भी तो चेंज करेगा, प्रेशर चेंज कर जाएगा। जब ये पिस्टन हमारा इधर से इधर मूव करेगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम के चेंज होने से क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये दोनों क्वांटिटी जो यहां देख रहे हैं इस रिलेशन में, ये रिलेशन में जो दोनों क्वांटिटी है P एंड डेल्टा V, ये दोनों वेरिएबल है, कोई भी इसमें कांस्टेंट नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग हमने देखा दोनों चेंज करेगा। जैसे ही पिस्टन जो है यहाँ से मूव किया, यहाँ से पिस्टन जो है, ये आपका पिस्टन था, ये ये पिस्टन आपका मान लीजिए ये ऐसे है, और ये यहाँ से जैसे ही ये मूव हो करके यहाँ पे आ जाता है, ये पिस्टन इस जगह पे जैसे ही आएगा, तो आप क्या देखेंगे कि ये पिस्टन के मूव होने से, जब पिस्टन यहां से मूव होके यहां आया तो गैस का वॉल्यूम भी यहां इंक्रीज किया, तो प्रेशर भी यहां चेंज करेगा। तो इसीलिए इसमें ये दोनों वेरिएबल है, हम वर्क ऐसे इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम यहाँ पे V1 था, जब यहां पहुंचा
तो इसका वॉल्यूम सपोज करिए कि V2 हो गया, V1 से V2 जो है ये वॉल्यूम हो गया। तो इस कंडीशन में जब आप वर्क निकालेंगे टोटल वर्क इंटीग्रेट करके तो W हो जाएगा, और यहाँ पे ये P रहा, और इस डेल्टा V को dV लिख सकते हैं, और यहां से मान लिया वॉल्यूम आपका V1 से V2 जाता है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड कंडीशन हियर। प्रेशर एंड प्रेशर भी यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों चेंज करेगा तो ये वर्क डन आपको निकल के आएगा। इसको हम कहते हैं, ये जनरल इक्वेशन है टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब इस चीज को एक हम डायग्राम के हिसाब से आपको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिखाते हैं। देखिए अब इस रिलेशन को, ये वर्क जो रिलेशन है V1 से V2 तक जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क है P मल्टीप्लाइड बाई dV होगा। ये याद रखेंगे, वर्क इक्वल टू P एंड मल्टीप्लाइड बाई dV का इंटीग्रेशन है ओवर द वॉल्यूम V1 एंड V2 जब हमारा चेंज होता है। इसमें देखिए कि ये जो PV कर्व है, ये प्रेशर है इस एक्सिस पे, Y एक्सिस पे, एंड X एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो इसके जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है, यानी कि ये ऐसा इस तरह से ये दोनों वेरिएबल है। देखो ये लाइन जो है पीवी कर्व बताता है, यानी यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू इतना है, वॉल्यूम का वैल्यू ये होगा यहाँ पे। यहाँ फिर प्रेशर कुछ और हुआ, यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे फिर जो है वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर भी देखिए ये वाला हो गया, वॉल्यूम ये वाला हो गया आपका। इस तरह से इसके हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये वॉल्यूम आपका और प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज होते रहा है। अब हमको V1 से V2 तक अगर वर्क निकालना है तो पीवी कर्व में V1 से V2 तक का ये जो एरिया डैश्ड लाइन, ये लाइन में जो दिया हुआ है एरिया, ये अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो यही होल एरिया जो है इसके वर्क के इक्वल होता है। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। इंटीग्रेशन जो है इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहें, इस पर भी हमने बताया था आपको बहुत पहले लेक्चर में, जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का रिलेशन बताया था। तो उस कंडीशन में ये बताया था कि जब ये एरिया निकालेंगे इस कर्व के अंदर तो ये एरिया जो है इसी के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों यहां आपका चेंज हो रहा है। अब इस दोनों चेंज के लिए ये वर्क निकालने के लिए ये एरिया निकाल लेंगे तो ये हमारा वर्क जो है निकल जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फिर आपसे डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको वर्क डन निकालना है। ये एक गैस का आपको जो है कर्व दिया हुआ है कि कैसा पाथ फॉलो किया है। ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से ए पे आ गया है। तो आपको इसमें निकालना है कि वर्क डन निकालना है, गैस ने कितना किया जब ए से बी चला है तो, फिर बी से सी गया है तो, और सी से ए आया है तो वर्क कितना होगा। इसमें देखिए जो हम अभी वर्क का जस्ट हमने लिखा था, वर्क इक्वल टू V1 टू V2 इंटू P dV लिखा था। यही रिलेशन है, ये आपको माइंड में हमेशा रखना है इस रिलेशन, इसी से ये सब निकलेगा। अब देखिए जब हम बात करेंगे WAB, वर्क A टू B, AB, तो A पे वॉल्यूम एंड B पे वॉल्यूम की हम बात करेंगे WAB। A से ये A है, ये B है। A पे वॉल्यूम कितना है, 200 cc है। B पे देखेंगे वॉल्यूम कितना है, 450 cc है। A पे है 200 cc और B पे वॉल्यूम है 450 cc है। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम जो है V1 निकल दिया हुआ है। पहला वाला है ये है 200 cc, फिर यहाँ पे आया 405 cc हो गया वॉल्यूम। अब ए पे देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर ये वाला है 120 किलो पास्कल, और जब बी पे पहुंच रहे हैं तो प्रेशर कितना है, बी पे भी प्रेशर देखो सेम है, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, यानी प्रेशर क्या है इसमें कांस्टेंट है। तो इसको हम प्रेशर को बाहर निकाल लेते हैं और डीवी लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। सो प्रेशर विल बी कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लिया। और कितना सिंपल इंटीग्रेशन है ये देखिए, ये हो गया P, dV का इंटीग्रेशन होता है V,
और वॉल्यूम आप पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 100। 450। ओके, अब आप इसमें डाल लीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आता है, जल्दी से निकाल करके। देखिए इसमें जो है प्रेशर आपको कितना दे रखा है, प्रेशर तो फिक्स है 120 किलो पास्कल, किलो का मतलब हुआ 10⁻³ इंटू ये 450 माइनस 200 करेंगे तो 250 हो जाएगा। और ये क्या है, सीसी है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आपको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलते हैं तो 1/100 करते हैं, और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर बदलने के लिए। अब जाकर के जो ये वर्क डन होगा इसका यूनिट हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो अब इसको आप क्या करिए कि 10⁻, ये -6 हो गया, -6 हो गया ना, 10⁻, ये 3 है, और ये एक 10 और एक 10, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 इंटू 10⁵ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6। तो इसमें से -1 हो जाएगा, नीचे एक रह जाएगा, और 12 को 30 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 जूल वर्क करेगा, 30 जूल, है ना, जब ए से बी तक जाएंगे। अब अगर ए और बी के अंदर का अगर एरिया भी आप निकाल के देखिएगा तो ये भी इतना ही आएगा, ये वाला एरिया जो होगा इसको भी निकालेंगे तो ये क्या बन रहा है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कर दीजिए। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये 250 होगा, और यहां से यहां तक का जो ये देखिए 125 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 120 एंड मल्टीप्लाइड बाई 250। तो ऐसे भी करेंगे तो यही चीज आएगा, इसके अंदर का एरिया निकल के इतना ही निकलेगा। अब आपको वर्क कहां से कहां तक निकालना है, वर्क फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में वॉल्यूम में कुछ चेंज है, देखिए तो WBC, वर्क फ्रॉम बी टू सी। यहां से यहां तक बी पे वॉल्यूम कितना है, यहां पे आ जाइए 450 सीसी। सी पे वॉल्यूम कितना है 450, 450। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0। वॉल्यूम में कुछ चेंज 0, नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन 0। P इंटू DV, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है यहाँ, ये है 0, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में आपका वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। ओके, बी से सी तक। अब सी से ए आ रहे हैं, सी से ए ऐसे आ रहे हैं। अब सी से ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है 450 है, यहाँ पे आप आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 200 मिल रहा है, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर जो है यहाँ पे देखिए प्रेशर है 200 किलो पास्कल, यहाँ पे क्या मिल रहा है 120 किलो पास्कल, यानी इस रिलेशन में वर्क इक्वल टू P इंटू DV में इसमें दोनों वेरिएबल है, P भी चेंज हो रहा है, V भी चेंज हो रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेट नॉर्मली नहीं कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अब हमारे पास एक जो तरीका है क्या है कि इसके ये जो लाइन दिख रहा है ना आपके, इसके नीचे वाला एरिया निकाल लिया जाए, इसके इस लाइन के अंडर जो एरिया है उसको निकाल लिया जाए। तो इसके अंडर का जब आप एरिया निकालेंगे तो ये जो देख रहे हैं सी से ए तक का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सी से ए तक का, ये हम लिखते हैं WCA, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। तो सी से ए का जो एरिया देखेंगे इसके अंदर, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, ये सारा, ये टोटल एरिया आ जाएगा, देखिए ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सी से और ए के अंडर का जो एरिया है तो ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। तो ये तो आपका बन गया ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये था क्या था, रेक्टेंगल था, इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाला 30, देखिए ये 30 था यही, तो ये वाला एरिया तो 30 जूल हमको पता है। ABDE, ये इसका एरिया हमको 30 जूल पता है। अब खाली इसका एरिया निकाल लीजिए और क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल वर्क जब लिखेंगे WAC, तो ये 30 पहले ही से है, 30 लिख देते हैं, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो यहां से यहां तक AB है, और हाइट कितना है BC है, देखिए AB इंटू BC कर देंगे, ये BC हमको सब पता है, AB पता है, BC भी पता है। B से C तक का जो लेंथ है, B पे है 120 एंड C पे आ गया है 200,
तो बी टू सी कितना हो जाएगा 200 माइनस 120, तो ये 80 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो आ जाएगा 80, और ए से बी जो है 250 है। ए से बी देखिए यहां भी निकाले थे ना, 250 था यही। तो ये हो गया 30 प्लस 1/2, ए बी इज, ए बी है यही, कितना है 250, सी सी है तो 10⁻⁻6 कर दो, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे ना सीसी वाला, और बीसी आया है 80 किलो पास्कल, 80 इंटू 10⁻3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस दोनों को, तो ये आपका आ रहा है 10 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके यहां से यहां तक इसको सॉल्व करके देखिए, ये आपको 10 आ जाएगा। 30 इसमें ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा ये 40 जूल का वर्क हो जाएगा सी से ए तक जाने में। सी से ए तक जो वर्क होगा वो आपको हो जाएगा 40 जूल। अब इस केस में लेकिन देखिए एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, कि जब आप ए से बी गए तो कितना वर्क आया, ए से बी गए थे तो ये 30 जूल था। यही ए से बी तक जाने में ये देखिए 30 जूल था हमारे पास वर्क। बी से सी गए तो कोई वर्क नहीं, यहाँ पे बी से सी में जाने में डब्ल्यू क्या था हमारा 0 था। अब सी से ए जब आए हैं तो कितना आया है 40 जूल आया है, ये 40 जूल लिखे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप 40 जूल लिखेंगे तो आपका आंसर जो है रॉन्ग माना जाएगा। क्यों रॉन्ग माना जाएगा, देखिए बताते हैं। कैलकुलेशन एकदम ठीक है, मैग्नीट्यूड ठीक है, इतना ही रहेगा 40 जूल रहेगा। लेकिन सी से ए जब आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये वाला जब इंटीग्रेशन आप लगाएंगे ना तो आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 450, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200। इस इंटीग्रेशन को जब करेंगे तो 450 और बाद वाला कितना है 200। तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट इज 200 माइनस लोअर लिमिट, यानी 200 माइनस 450, तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा वो। तो इसलिए इस कंडीशन में क्योंकि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है इसका, तो वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल आंसर जो रहेगा द वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए इज -40 जूल। ये हम फिजिकल पिक्चर देख करके इसको हम लोग एनालाइज करते हैं इसको। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका न्यूमेरिकल था, जिसमें तीन तरह से हमने वर्क निकालना सीखा। अब इसी को हम 2-3 और प्रोसेस के लिए हम बात करेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन का सिंपल यही जो रिलेशन लिखे, P मल्टीप्लाइड बाई dV, वॉल्यूम V1 टू V2। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, इसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इफ इन द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। हम V1 से V2 तक ले गए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है PV इक्वल टू nRT, ये वाला रिलेशन मुझे यूज करना है। यहाँ T कांस्टेंट हो गया तो ये सारा पार्ट आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो यहां से हम P लिख सकते हैं nRT डिवाइडेड बाई V, और इस P का वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास जो आएगा वर्क डन विच विल बी इक्वल टू V1 से V2 एंड nRT डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई dV। ये हर चीज कांस्टेंट है इसमें। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, nR पहले ही से कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। सो W विल बी इक्वल टू nRT एंड यहाँ पे आपका हो गया dV बाई V, और ये हो गया V1 से V2 तक। तो dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है ln x होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है nRT, और इसका हो जाएगा ln v, इंटीग्रेशन में आप पुट कर देंगे ये V1 से V2 तक। तो पहले ये V2 फिर माइनस V1, और लॉग में जब माइनस होता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू nRT
ln नेचुरल लॉगरिथमिक है ये, वैसा लॉग जो बेस e पर है, और ये हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1 हो जाएगा ये v1 दिस इज द वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स जिसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो दिस इज द वर्क डन nRT मल्टीप्लाइड बाई ln v2 बाई v1 विच इज log which is called work done in the isothermal। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज कर रहा है, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा जिसको हम कहते हैं, आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस, इसमें भी हम वर्क डन निकालेंगे कि कितना वर्क डन होगा आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबेरिक प्रोसेस होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी प्रेशर चेंज ना करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। तो फिर वर्क डन का यही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, P dV है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है V1 से V2 तक, बट प्रेशर नॉट चेंजिंग। टेम्परेचर की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। V1 से V2 हो गया, dV हो गया, और dV का इंटीग्रेशन V होता है, ये हो गया V, और ये हो गया आपका V1 V2, सो इट विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 हो गया। तो दिस इज द केस व्हेन प्रोसेस इज आइसोबेरिक प्रोसेस। इन दिस केस वर्क डन विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। इसको कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सब प्रोसेस का नाम है, बट देखिए डिफिनेशन हर जगह एक ही यूज हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जब वर्क की बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई dV। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, V1 यहाँ है, यहाँ भी V1 ही है। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन आपका 0 होगा, यानी नो वर्क होगा, कोई वर्क इसमें नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। हर जगह हमारा एक ही बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, P मल्टीप्लाइड बाई dV इंटीग्रेशन ओवर V1 टू V2। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस देखा और आइसोथर्मल प्रोसेस देखा, तीन तरह से हमने वर्क को निकालने के लिए सीखा।